ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम स्कंद 4 अध्याय 8 ध्रुव महाराज का गृह त्याग और वनगमन। श्लोक क्रमांक 39। मैत्रेय उवाच इति उदाहृतम् आकर्ण्य भगवान् नारदः तदा प्रीतः प्रत्याह तं बालं सत्वाक्यम् अनुकंपया। मैत्रेय उवाच इत्युदाहृतमाकर्ण्य भगवान् नारदस्तदा प्रीतः प्रत्याहतं बालं सद्वाक्यमनुकंपया। मैत्रेय उवाच मैत्रेय मुनि ने कहा, इति इस प्रकार, उदाहृतम कहा जाकर, आकर्ण्य सुनकर, भगवान नारदः महापुरुष नारद, तदा तब, प्रीतः प्रसन्न होकर, प्रत्याह उत्तर दिया, तम उस बालम बालक को, सत्वाक्यम अच्छा उपदेश, अनुकंपया कृपावश। अनुवाद एवं तात्पर्य द्वारा कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद। मैत्रेय मुनि ने आगे कहा, ध्रुव महाराज के शब्दों को सुनकर महापुरुष नारद मुनि उन पर अत्यधिक दयालु हो गए और अपनी अहेतु की कृपा दिखाने के उद्देश्य से उन्होंने निम्नलिखित विशिष्ट उपदेश दिए। तात्पर्य, चूँकि नारद मुनि अग्रणी गुरु हैं, अतः स्वाभाविक है कि जो भी उनसे मिले उसको सर्वाधिक लाभ पहुँचाएंगे। किंतु ध्रुव महाराज बालक थे, अतः उनकी मांग भी एक खेलते बालक जैसी थी। तो भी महामुनि उन पर अत्यधिक दयालु हो गए और उनके कल्याण के लिए निम्नलिखित श्लोक कहे। अगला श्लोक भी हम साथ में पढ़ेंगे, केवल मैं पढ़ रहा हूँ। नारद उवाचा जनन्याभिहितः पंथाः स वै निःश्रेयसस्य ते भगवान् वासुदेवस्तं भजतं प्रवणात्मना। नारद मुनि ने ध्रुव महाराज से कहा, तुम्हारी माता सुनीति ने भगवान की भक्ति के पथ का अनुसरण करने के लिए जो उपदेश दिया है वह तुम्हारे लिए सर्वथा अनुकूल है, अतः तुम्हें भगवान की भक्ति में पूर्ण रूप से निमग्न हो जाना चाहिए। तात्पर्य, ध्रुव महाराज ब्रह्मा से भी श्रेष्ठतर धाम प्राप्त करना चाहते थे। इस ब्रह्मांड में ब्रह्मा का पद सबसे बड़ा माना जाता है क्योंकि वे समस्त देवताओं के प्रधान हैं। किंतु ध्रुव महाराज उनसे भी बढ़कर कोई धाम चाह रहे थे, अतः उनकी इच्छा किसी देवता की पूजा कर पूरी नहीं हो सकती थी। जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है, देवताओं द्वारा दिए गए वरदान क्षणिक होते हैं। अतः नारद मुनि ने ध्रुव महाराज को उनकी माता द्वारा बताए गए पथ वासुदेव कृष्ण की पूजा का अनुसरण करने के लिए कहा। जब श्री कृष्ण कोई वस्तु प्रदान करते हैं तो वह भक्तों की आशा से परे अपूर्व होती है। सुनीति तथा नारद मुनि दोनों ही जानते थे कि ध्रुव महाराज की मांग को पूरा कर पाना
किसी देवता के वश की बात नहीं है। अतः दोनों ने भगवान कृष्ण की भक्ति के पथ का अनुसरण करने की सलाह दी। यहाँ पर नारद मुनि को भगवान कहा गया है क्योंकि वे भी भगवान के ही समान किसी भी व्यक्ति को आशीर्वाद दे सकते हैं। वे ध्रुव महाराज से परम प्रसन्न थे और वे चाहते तो तुरंत ही मनवांछित वर दे सकते थे, किंतु गुरु का यह कर्तव्य नहीं है। उसका कर्तव्य तो शास्त्रानुमोदित रीति से शिष्य को भक्ति में लगाना है। इसी प्रकार अर्जुन के समक्ष श्री कृष्ण उपस्थित थे और वे चाहते तो बिना युद्ध के विपक्षी दल पर विजय करा देते, किंतु उन्होंने वैसा नहीं किया, अपितु उन्होंने उससे युद्ध करने के लिए कहा। इसी प्रकार नारद मुनि ने ध्रुव महाराज को वांछित फल प्राप्त करने के लिए भक्ति पथ का अनुसरण करने के लिए कहा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीतःपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। जय श्रीकृष्णचैतन्य प्रभुनित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैत्रेय उवाच इति उदाहृतमाकर्ण्य भगवान् नारदस्तदा प्रीतः प्रत्याह तं बालं सद्वाक्यमनुकंपया। मैत्रेय मुनि ने आगे कहा, ध्रुव महाराज के शब्दों को सुनकर महापुरुष नारद मुनि उन पर अत्यधिक दयालु हो गए और अपनी अहेतु की कृपा दिखाने के उद्देश्य से उन्होंने निम्नलिखित विशिष्ट उपदेश दिया। इन श्लोकों में अभी नारद मुनि के एक महान गुरु होने के लक्षणों का बोध हमें होता है। गुरु कौन, गुरु कैसा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। बहुत लोग भ्रमित भी रहते हैं इस विषय को लेकर के, और बहुत सारे तथाकथित गुरु हैं, हमेशा से रहते हैं, वर्तमान समय में भी हैं, भारत के अंदर भी हैं, भारत के बाहर भी हैं। गुरु अर्थात जो भी व्यक्ति अपने को अन्यों का मार्गदर्शक कहता है, विशेष रूप से हाँ, जो ये विश्वास लोगों को दिलाता है कि मैं आपका परम कल्याण करूँगा। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपनी अपनी स्वयं की बुद्धि से लोगों को मार्गदर्शन देते हैं। तो नारद मुनि के उदाहरण से हम देख सकते हैं कि वास्तविक गुरु कैसा होता है। लेकिन वास्तविक गुरु कैसा होता है, इसको समझने के लिए वास्तविक शिष्य पहले होना पड़ता है, नहीं तो वास्तविक गुरु को नहीं समझा जा सकता है। एक वास्तविक शिष्य ही वास्तविक गुरु को पहचान सकता है। इसलिए अक्सर जब हम प्रचार में जाते हैं तो लोग ऐसा एक विचार रखते हैं कि क्या करें, आजकल कलयुग में गुरु मिलना बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, गुरु कहाँ ढूंढें।
ऐसा अक्सर लोग बोलते हैं। तो गुरु मिलना क्यों मुश्किल है? क्योंकि लोग गुरु नहीं चाहते हैं। शिष्य मिलना मुश्किल है, इसलिए गुरु मुश्किल है उन लोगों के लिए, क्योंकि वास्तविक शिष्य नहीं है। लोग वास्तविकता में गंभीर नहीं हैं परम सत्य को समझने में, इसलिए परम सत्य को समझाने वाले लोग दुर्लभ हैं, क्योंकि समझने के लिए लोग नहीं हैं। या जो लोग नहीं समझना चाहते हैं परम सत्य को, वो वास्तविक गुरु को नहीं समझ पाते हैं, नहीं पहचान पाते हैं। ये विज्ञान है। सामान्यतया लोग क्या चाहते हैं? उनकी गुरु को ढूंढने के पीछे क्या उद्देश्य है? वही भौतिक सुख चाहते हैं, अलग अलग प्रकार से। जो लोग धार्मिक होते हैं, वो लोग कुछ भगवान की किसी न किसी प्रकार की समझ या कोई एक दिव्य शक्ति, इस भौतिक जगत के परे की कोई शक्ति को ढूंढते हैं, जिससे उनके भौतिक सुखों, जिससे उनके भौतिक दुखों का निवारण हो जाए, उनको भौतिक सुख मिल जाए। इसीलिए ऐसे लोग अटक जाते हैं देवी देवताओं की पूजा में। जो लोग कुछ ऐसे धार्मिक पंथ के माध्यम से चाहते हैं, तो इसीलिए वो अगर वैदिक शास्त्रों, वैदिक संस्कृति के भाग हैं, तो वो देवी देवताओं की पूजा में संतुष्टि अनुभव करते हैं, वहीं पर जाकर के रुक जाते हैं। कामैस्तैस्तैर्तज्ञाना प्रपद्यन्त्यन्य देवताः तम तम नियममास्थाय प्रकृत्या नियता स्वया। जिनकी बुद्धि काम वासनाओं से मारी गई है, वो देवी देवताओं की पूजा करते हैं, वो उनको अपना गुरु मान लेते हैं, वो उनको अपना परम आराध्य मान लेते हैं। और जो भी व्यक्ति ऐसे देवी देवताओं की पूजा में उनको नियोजित करता है, वो उनको गुरु मान लेते हैं। फिर अन्य लोग हैं जो अन्य धर्मावलंबी भी हैं, वहाँ पर भी अधिकतर लोग तो यही भौतिक सुख चाहते हैं। और वहाँ पर अलग अलग प्रकार के देवी देवता का नाम अलग होता है, उनका एक अलग प्रकार की एक समझ हो सकती है। लेकिन कोई ऐसे चमत्कार करने वाले लोग, बहुत ज़्यादा लोग हैं जो चमत्कार को सलाम करते हैं। अभी कुछ दिन पहले ही मैं किसी से कहाँ वो डॉक्टर जो थे, वो क्या बैठे थे, तो बोले अच्छा कुछ चमत्कार भी करते हैं क्या आप? लोग चमत्कार देखना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि अगर चमत्कार कोई आदमी करता है, इसका मतलब उनकी जो आउट ऑफ टर्न इच्छा है, कर्म तो खराब किए हैं लेकिन उनको फिर भी सुख चाहिए आउट ऑफ टर्न, तो फिर चमत्कार जो आदमी कर सकता है तो उनकी आशा बनती है, हाँ ये कुछ मुझे बिना मेहनत किए, बिना कर्म किए, बिना सत्कर्म किए, पाप कर्म करने पर भी मुझे ये कुछ सुख दे सकता है, इसलिए ऐसा वाला आदमी ढूंढते हैं, चमत्कार करने वाला। फिर और श्रेणी के लोग हैं जो पूरी तरह से नास्तिक हैं, निरीश्वरवादी हैं। तो वो लोग मानव की शक्ति, विज्ञान इत्यादि इस रूप में अपने इंद्रिय भोग को पूरा करने के लिए प्रयास करते हैं, उनकी आस्था उनमें होती है। तो इस तरह से लोग बहुत अलग अलग प्रकार से गुरु, अलग अलग विभिन्न प्रकार के तथाकथित गुरुओं के प्रति आकर्षित होते हैं। इसलिए फिर ये प्रश्न उनके मन में आता है, गुरु बड़ा भ्रमित करने वाला विषय है, किसके पास जाएं, कहाँ जाएं, बहुत सारे हैं, कैसे ढूंढें। तो क्योंकि
वो लोगों के अंदर वो लोग शिष्य नहीं हैं, आध्यात्मिक शिष्य नहीं है, आध्यात्मिक पथ के शिष्य नहीं हैं वो लोग। इसलिए वो लोग वास्तव में गुरु ढूंढ ही नहीं रहे हैं, या उनको इसे ढूंढना नहीं आता है, क्योंकि वो वास्तविक शिष्य नहीं है। इसलिए वो लोग हमेशा कभी उनको गुरु नहीं मिल पाएगा जब तक वो इस तरह से रहेंगे। तो यहाँ पर जो अभी हमने तात्पर्य पढ़ा, उसमें श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि नारद मुनि चाहते तो तत्काल उनको वो उनकी इच्छा पूरी करा सकते थे, नारद मुनि स्वयं, क्योंकि भगवान के द्वारा शक्ति प्रदत्त होने के कारण उनके अंदर खुद क्षमता थी कि वो उनकी इच्छा स्वयं पूरा कर सकते थे। लेकिन उन्होंने क्या किया? उन्होंने ऐसा नहीं किया। प्रभुपाद कहते हैं उसका कर्तव्य तो शास्त्रानुमोदित रीति से शिष्य को भक्ति में लगाना है। तो गुरु का कर्तव्य क्या है? शास्त्रानुमोदित तरीके से शिष्य को भक्ति में लगाना। अभी वो मांग रहे हैं, ध्रुव महाराज राज्य मांग रहे हैं, लेकिन वास्तविक गुरु क्या ढूंढ रहा है? इसको कैसे भगवान की सेवा में लगाना है, उसका दृष्टिकोण हर जगह पर यही है। चाहे कोई बच्चा खिलौना मांग रहा है प्लास्टिक वाला, चाहे कोई बड़ा व्यक्ति कंक्रीट का कुछ खिलौना मांग रहा है या स्टील का, व्हाटएवर। लेकिन गुरु के परिप्रेक्ष्य में तो ये सब लोगों को कैसे भगवान की सेवा में लगाना है, उसका यही परिप्रेक्ष्य होता है। ये गुरु का प्राथमिक लक्षण है, क्योंकि गुरु भगवान का प्रतिनिधि है, और भगवान के प्रतिनिधि होने के कारण नाते उसका एकमात्र कर्तव्य है सबको भगवान की शरण में ले आना। और भगवान की शरण में लाने का तरीका है भक्ति, और कोई उपाय नहीं है। एक ही मात्र उपाय है, भगवान की सेवा। भगवान की सेवा करने से ही सेवा होती है। इसलिए वास्तविक गुरु बहुत सरल स्पष्ट होता है कि सब लोग भगवान की सेवा करें। अब उसके लिए वो कुछ टैक्ट यूज़ कर सकता है, क्योंकि लोग अलग अलग चीज़ें अलग अलग स्तर पे हैं, अलग अलग बच्चे अलग अलग मांग करते हैं, कभी उनको ये चाहिए होता है, कभी वो चाहिए होता है। तो इसलिए थोड़ा सा उसके जो सेवा में लगाने के लिए क्या उनको बोलना है, कैसे बोलना है, वो थोड़ा अलग अलग तरीका होता है। लेकिन उसका केंद्र तो यही है, एसेंस तो यही है, भगवान की सेवा में लगाना। तो शास्त्र की ये रीति है। इसलिए गुरु वास्तव में पूरी तरह से शास्त्रों का ज्ञाता होता है, शास्त्रों में उसकी अटूट श्रद्धा होती है, और भगवान के प्रतिनिधि होने के कारण स्वाभाविक रूप से वो जो शास्त्रों में बताया है, जो विधि शास्त्र में बताई है, जो ज्ञान शास्त्र में बताया है, उसी के आधार पर वो पूरा उसका कार्य होता है। उसका पूरा जीवन स्वयं शास्त्र का वो मूर्तिमान रूप होता है। गुरु शास्त्रों का मूर्तिमान रूप होता है। इसलिए शास्त्र केंद्र है, शास्त्र केंद्र है। आध्यात्मिक पथ में शास्त्र केंद्र में है, क्योंकि शास्त्र मतलब भगवान का सभी जीवों को उद्धार करने का मार्ग स्वयं जो भगवान ने बताया है वो शास्त्र हैं। इसलिए अगर कोई गुरु है, अगर कोई भगवान का प्रतिनिधि है, अगर उसको भगवान ने भेजा है या भगवान का आदेश है उस, या वो भगवान का प्रतिनिधित्व कर रहा है भगवान की तरफ ले जाने के लिए, तो वो स्वाभाविक रूप से शास्त्रों का ही पालन करेगा यथारूप। और क्या करेगा इसके अलावा? नहीं कर सकता। इसका अगर कुछ अन्य कुछ है तो इसका मतलब उसका अन्य कुछ हेतु होगा। तो बहुत सरल सी बात है कि शास्त्र ही केंद्र में है। तो अभी जैसे हम देखते हैं कि वो जो श्लोक है
तर्को प्रतिष्ठा श्रुतयो विभिन्ना सा मुनिर्यस्य मतं न भिन्नम धर्मस्य तत्वं निहितं गुहाय महाजनयेन गता स पंथा। तो पंथ जो है वास्तव में क्या है? महाजनयेन गता स पंथा। जो महाजन जिस पथ पर गए हैं वही वास्तविक पथ है। तो जैसा कि परम पूज्य भक्ति विकास स्वामी महाराज अभी जो व्यास पूजा के समय में जो प्रवचन हुए थे उसमें इस बात के ऊपर कई प्रवचनों में चर्चा हुई कि शास्त्र केंद्र में है। तो लेकिन यहाँ पर इस श्लोक से हम तो देख रहे हैं कि शास्त्र, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि शास्त्र तो केंद्र में नहीं है। श्रुतयो विभिन्ना, कि शास्त्र तो बहुत सारे हैं, अलग अलग बातें कहते हुए प्रतीत होते हैं। और इसलिए फिर बाद में कहते हैं महाजन ये न गतः स पंथा। इसलिए महाजन जिस पथ का अनुसरण कर रहे हैं या दिखा रहे हैं वही वास्तविक पंथ है। तो इसका मतलब ऐसा प्रतीत हो रहा है कि गुरु, महाजन गुरु वो जो हैं अंतिम केंद्र में वही है। महाजन ये न गतः स पंथा। लेकिन महाजन, वास्तविक महाजन वो है जो शास्त्रों के आधार पर जिसका जीवन चलता हो और शास्त्रों के आधार पर जो सबको सिखाता हो। यथारूप, यथारूप, शास्त्रों को यथारूप। कई बार ये प्रश्न भी आता है प्रचार में, हम अभी जब जाते हैं तो सभी लोग तो यही बोलते हैं कि वही शास्त्र यथारूप बोलते हैं, है ना। कई लोग हैं ना, ऐसे भगवद गीता प्रभुपाद ने दिया यथारूप एज इट इज़, तो ऐसे ही नाम कई लोगों ने ऐड कर दिए। भगवद गीता क्या था एक और मिलते जुलते नाम ऐसे ही कुछ, यथार्थ गीता, ऐसे। तो ये भी बात आएगी। सब लोग तो यही बोलते हैं यथारूप है, तो कैसे समझेंगे यथारूप है? तो क्या उत्तर देंगे हम? यथारूप कैसे है? आप कैसे कह रहे हैं आपकी भगवद गीता, आपके जो शास्त्र हैं वो यथारूप है? परंपरा से आए, दैट इज़ वन इम्पॉर्टेंट थिंग। और एक जो बड़ी सरलता से लोग समझ सकते हैं और जो बहुत इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण चीज़ है, यथारूप जैसे चैतन्य महाप्रभु ने बताया, सार्वभौम भट्टाचार्य को बताया, और फिर जो वाराणसी के प्रकाशानंद सरस्वती और उनके सब शिष्य एकत्रित हुए थे उनको बताया। तो उन्होंने कहा कि जो शंकराचार्य हैं उन्होंने यथारूप शास्त्र को नहीं दिया, उन्होंने लक्षण वृत्ति, उसकी जो शास्त्रों का जो गौण अर्थ है, इनडायरेक्ट मीनिंग है, वो लेकर के शास्त्रों को इनडायरेक्ट कुछ उसका गौण अर्थ लेकर के सारे वेदांत सूत्रों को समझाया, उसका सीधा सीधा अर्थ नहीं लिया। तो ये एक बहुत सरल सीधा सिद्धांत है कि कैसे शास्त्रों को यथारूप लेना है। और ये बहुत स्पष्ट शास्त्रों को समझने के लिए, या केवल शास्त्र नहीं, ये कोई भी लिटरेचर को समझने का, कोई भी साइंस की ब्रांच को समझने का ये सीधा सिद्धांत है। लिंग्विस्टिक्स के अंतर्गत भी ये सीधा सिद्धांत है। लैंग्वेज, कोई भी लैंग्वेज को समझने का, कि पहले तो जो विषय वस्तु है उस विषय वस्तु के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। मान लीजिए मेटलर्जी की एक बुक है। मेटलर्जी मतलब जो अलग अलग धातुओं का जो माइन, उनकी जो माइन होती है, उनकी जो स्रोत होते हैं, उससे जो हम उस मेटल को, धातु को अलग करते, निकालते हैं, और उसको मेटलर्जी बोलते हैं। मान लीजिए मेटलर्जी की एक बुक है। तो अगर मेटलर्जी की बुक को हमें समझना है तो पहले तो जो मेटलर्जी विषय है उसके बारे में, मतलब उसके स्टेटमेंट्स को समझना है, उस बुक में इसे क्या है। तो पहले तो आपको उस विषय, मेटलर्जी विषय के बारे में समझ होनी चाहिए। बहुत सारे शब्द होते हैं जो अलग अलग ब्रांचेस में यूज्ड होते हैं, लेकिन उस ब्रांच के अंदर उस शब्द का क्या अर्थ है वो पता होना चाहिए। बहुत सारे ऐसे चीज़ें होती हैं, वर्ड जो हैं, जैसे
ये होता है आपका दर्शन है, दर्शन के अंदर वही विषय अलग प्रकार से यूज़ होगा। इंग्लिश लैंग्वेज नाटक के अंदर, ड्रामेटिक्स के अंदर वही शब्द उसका अलग कॉन्टेक्स्ट में यूज़ होगा। तो शब्द अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में यूज़ होते हैं। तो पहले तो आपको वो जो विषय है उसका कुछ जानकारी होनी चाहिए कि यहाँ पर ये सब किस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है और ये किस कॉन्टेक्स्ट में शब्दों का उपयोग होता है। फिर आपको वो जो कम से कम लैंग्वेज का पता होना चाहिए। अभी इंग्लिश लैंग्वेज है, जो भी लैंग्वेज है उस लैंग्वेज में शब्दों का क्या अर्थ होता है वो आपको पता होना चाहिए। और फिर क्या कहा जा रहा है उसमें आपकी फेथ होना चाहिए कि आप डायरेक्ट उसको लें, अपना उसमें अपने दिमाग से उसमें नहीं डालें। तो ऐसे बेसिक नियम होते हैं। तो उसी प्रकार से शास्त्रों को समझने के लिए भी यही नियम है। तो पहले तो शास्त्रों का एक बेसिक आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए कि शास्त्र का उद्देश्य क्या है, शास्त्र का कॉन्टेक्स्ट क्या है। जैसे अभी लोग जो हैं भगवत गीता, तो अभी उसको भगवत गीता को मैनेजमेंट या पर्सनैलिटी डेवलपमेंट या पैसे कमाने के लिए कह रहे हैं। तो अभी वो कैसे उसको जो करते हैं, हाँ भगवत गीता, बस भगवत गीता उठाई उन्होंने, उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है ये ध्यान में नहीं रखते हुए, हाँ अभी अर्जुन को भगवान कह रहे हैं कि लड़ो, तो इसका मतलब क्या हो सकता है। तो अगर भगवान कह रहे हैं अगर आपको बिजनेस करना है तो आप उठो और खूब बस लग जाओ, बिजनेस करो, डरो मत। देखो अर्जुन जो है वो कांप रहा था कि अरे क्या होगा, मैं ये छोड़ देता हूँ। नहीं, भगवान ने उसको प्रेरित किया, नहीं नहीं तुम पीछे डरो। तो उन्होंने उसका कॉन्टेक्स्ट को कोई ध्यान में नहीं दिया कि पूरा कॉन्टेक्स्ट क्या चल रहा है, पूरी विषय वस्तु क्या है। पूरी विषय वस्तु है, उसका आधार है भगवत गीता का कि इस भौतिक जगत की आसक्तियों से हटाकर भगवान को समझना और भगवान के आदेश का पालन हमें करना चाहिए। ये पूरा उसका कॉन्टेक्स्ट है पूरे शास्त्रों। पूरे शास्त्रों का कॉन्टेक्स्ट है कि इस भौतिक जगत से हमें निकलना है, जन्म मृत्यु के चक्र से निकलना है। उस कॉन्टेक्स्ट को बिल्कुल ध्यान ही नहीं दिया, पूरे कॉन्टेक्स्ट को ध्यान ही नहीं दिया। कोई बुक उठाया उसमें अपने हिसाब से, उनके लिए बुक इम्पॉर्टेंट नहीं है, उनके लिए जो उनके दिमाग में घुसा हुआ है बस वो है। अभी कोई भी बुक का सहारा ले सकते हैं, ऐसा करते हैं, करेक्ट। तो ये तो कोई भी विषय को समझने का तरीका नहीं है। तो लोग क्या सोचते हैं कि हाँ ये भौतिक विषयों को समझने का तरीका नहीं, लेकिन आध्यात्मिक विषय तो ऐसा ही है, वो तो रहस्यात्मक है, उसमें तो जिसको जैसा चाहिए वैसा अर्थ निकाल लेगा। ये सब भ्रांत धारणाएं हैं, है ना। तो लेकिन जो लोग इस प्रकार के जो तथाकथित गुरु बनते हैं उनसे आकर्षित कौन लोग होते हैं? उनसे आकर्षित भी ढोंगी लोग ही होते हैं। इसलिए श्रील प्रभुपाद से जब ये प्रश्न किया गया कि ये पाश्चात्य जगत में इतने सारे ढोंगी, भारत से इतने सारे ढोंगी गुरु क्यों आते हैं, तो प्रभुपाद ने यही उत्तर दिया क्योंकि आप लोग ठग क्यों आते हैं। तो प्रभुपाद ने बोला क्योंकि आप लोग ठगे जाना चाहते हैं इसलिए ठग आते हैं। तो समस्या जो है वो हम में है, शिष्य तथाकथित जो जानना चाहता है उसमें समस्या है। उसके कारण वो ढोंगी लोग आते हैं या वो ढोंगी लोगों को सही गुरु मानता है, अन्यथा कोई समस्या नहीं। तो महाजन ये न गतस्स पंथा, तो महाराज उसमें बताते हैं। तो प्रश्न ये आएगा भाई सबके तो महाजन अलग अलग हैं, कोई किसी को अपना गुरु मानता है, कोई किसी को महाजन मानता है, कोई किसी को बड़ा मानता है ना, सबके अलग अलग हैं। कोई इकोनॉमिक्स में, कोई पैसा कमाने में किसी का वो आइडियल है, किसी का वो आइडियल है, सबके अपने अलग अलग आइडियल होते हैं। तो सब बोलेंगे नहीं हमारे महाजन तो यही हैं। इवन जो शास्त्रों को भी मानते हैं तो उनके अंदर भी अलग अलग लोग हैं जो शास्त्रों को पढ़ करके अलग अलग उसका अर्थ निकालेंगे, ये करेंगे। तो फिर उसका समाधान कैसे होगा कि महाजन ये ने कहता तो बोल दिया महाजन ये हैं, पर महाजन में भी फिर होगा कौन महाजन है, कैसे बदलाएंगे। तो फिर से आता है तो महाजन वो है जो शास्त्रों के आधार पर बोलता है। तो फिर से शास्त्र से पहुँच गए, फिर शास्त्र पे आएंगे तो बोले श्रुतयो विभिन्ना, श्रुति तो बहुत सारी हैं, महाजन ये ने कहता सब, फिर महाजन पे आ गए। तो फिर ऐसे कौन पहले, चक्री ऐसे ही घूमती जाएगी। इधर महाजन गुरु की बात करते हैं तो शास्त्र, शास्त्र की बात करते हैं तो गुरु, तो कैसे इसका तालमेल बैठाएंगे। हाँ तो उस प्रवचन में बताते हैं महाराज की अंततः गुरु की जो मौलिक परिभाषा है वो तो यहीं से आती है जो शास्त्र को यथारूप पालन करे। इसलिए
सेंटर तो शास्त्र ही है, लेकिन शास्त्रों को अनुगमन करने के लिए हमें गुरु की शरण में जाना जरूरी है। शास्त्रों को इंडिपेंडेंटली हम नहीं पढ़ सकते हैं। शास्त्र केंद्र में है, लेकिन शास्त्र को समझने का माध्यम गुरु है। इस तरह से गुरु जो है वो पहली कड़ी है, लेकिन एसेंस तो शास्त्र ही है, लेकिन पहली कड़ी हमारे जीवन में वो गुरु होते हैं, है ना। इस तरह से दोनों का बड़ा महत्व है, गुरु का भी और शास्त्र का भी। लेकिन एसेंस केंद्र जो है वो शास्त्र ही है, क्योंकि शास्त्र ही गुरु को परिभाषित करते हैं। गुरु की एग्जिस्टेंस शास्त्र के आधार पर ही है, शास्त्र की एग्जिस्टेंस गुरु के आधार पर नहीं है। शास्त्र इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन गुरु शास्त्र के आधार पर ही एग्जिस्ट करते हैं। गुरु की पहचान शास्त्र के आधार पर ही है। लेकिन एक व्यक्ति के जीवन में जो उसको जोड़ने वाला है शास्त्रों से, वो गुरु होते हैं। तो इसीलिए ये महत्वपूर्ण प्रश्न तो आएगा ही कि गुरु की पहचान एक व्यक्ति सही गुरु से कैसे मिलता है। तो इसलिए वो पहचान मतलब आप अपने को पहचानो कि आप सही शिष्य हो कि नहीं हो, दैट्स ऑल। गुरु को कैसे पहचाने? पहले आप अपने को पहचानो कि आप सही शिष्य हो कि नहीं। जब आप सही शिष्य हो जाओगे तो गुरु आपको दिखने लगेंगे। तो क्या पहचानना है अपने को, कैसे पहचानना है कि आप क्या चाहते हो। जब प्रभुपाद से कई बार ये प्रश्न किया कि वो भी गुरु है, वो बोलते हैं वो गुरु हैं, ऐसे बहुत सारे यहाँ लिखा है, ये यहाँ लिखा है, बोलते व्हाट डू यू वांट, आप क्या चाहते हो। उसके अनुसार निर्धारित होगा कि वास्तव में महाजन चाहते हो या महाजन के नाम पर कुछ और चाहते हो, है ना। तो महाराज वहाँ पर उस प्रवचन में बताए कि जो व्यक्ति वास्तव में परम सत्य को समझने के लिए गंभीर है, अर्थात जो व्यक्ति स्वयं ये अनुभव कर रहा है कि मैं आश्रित हूँ, मैं कंट्रोल्ड हूँ, मैं नियंत्रित हूँ, मेरी अपनी स्वयं की कोई इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है ही नहीं, मैं तो उस पूरे भंवर में भटका हुआ हूँ और मेरी कोई क्षमता नहीं है मैं अपने बलबूते पर कभी अपना हित कर पाऊँ। हाँ, ये शिष्य का पहला लक्षण है। कम से कम वो पागल नहीं होना चाहिए शिष्य। नूनम प्रमत्त पागल नहीं होना चाहिए। ये है ना, शिष्य होने के लिए पहला ये गुण है। नॉर्मल मनुष्य होना चाहिए। नॉर्मल मनुष्य मतलब कम से कम उसे ये मिथ्या अहंकार नहीं होना चाहिए कि मैं स्वतंत्र हूँ। सब लोगों को यही मिथ्या अहंकार है, मैं स्वतंत्र हूँ। कौन है मेरे ऊपर? कोई नहीं मेरे ऊपर। सब अपने आप चल रहा है। मैं अपने आप चल रहा है मतलब कोई कंट्रोलर नहीं है। अपने आप चल रहा है मतलब वो घोषित कर रहे हैं मैं भगवान हूँ। अपने आप चल रहा है का दूसरा वास्तविक अर्थ है वो घोषित करना कि मैं भगवान। क्योंकि भगवान होना मतलब मैं कंट्रोल्ड हूँ, मैं नियंत्रित हूँ। और सब अपने आप चल रहा है मतलब मैं किसी व्यक्ति के द्वारा नियंत्रित नहीं हूँ। इसका मतलब कोई भगवान नहीं है। जब कोई भगवान नहीं है, सब कुछ अपने आप चल रहा है, तो भगवान बनने की वैकेंसी खाली है। इसलिए जो ज़्यादा बुद्धिमान वो उस वैकेंसी को ले सकता है। इसका मतलब मैं भगवान, क्योंकि मैं उस वैकेंसी को लेने के लिए सबसे अच्छा कैंडिडेट हूँ। तो इनडायरेक्टली वो वचन क्या है, ये डिक्लेयर करना कि मैं भगवान। यही हमारी रूट प्रॉब्लम है जिसकी वजह से हम सब यहाँ आए तो इसी वजह से थे। भगवान बनने के लिए तो आए हैं। तो इसलिए लोगों को गुरु क्यों नहीं दिखते हैं? क्योंकि अभी भी वो भगवान बनना चाहते हैं, इसलिए उनको गुरु नहीं दिखते हैं, या इसलिए वो कंफ्यूज्ड होते हैं, क्योंकि वो अभी भी गुरु बनना चाहते हैं। जिस दिन वो शिष्य बनना सीखेंगे उस दिन उनको गुरु दिखने शुरू होंगे। वो शिष्य नहीं बनना चाहते, वो भगवान बनना चाहते हैं। इसलिए ये आधारभूत समस्या है। तो जो वास्तविक शिष्य होगा वो उसके अंदर ये स्वाभाविक विनम्रता होगी। और ये स्वाभाविक विनम्रता किस आधार पर प्राप्त करता है? तो बहुत जन्मों के सुकृति से और विशेष रूप से भक्ति सुकृति से व्यक्ति के अंदर ये स्वाभाविक विनम्रता आती है। ये आत्मा का लक्षण है।
ये स्वाभाविक विनम्रता कि मैं नियंत्रित हूँ, अर्थात कोई नियंत्रण करने वाला है, ये एंट्रेंस है। ये श्रद्धा का सबसे प्राथमिक चरण है, ये विनम्रता। फिर वो ये समझ पाता है कि मुझे यहाँ से मुझे समझने की ज़रूरत है कि मुझे कौन नियंत्रण कर रहा है, और नियंत्रण जो व्यक्ति कर रहा है स्वाभाविक है कि मुझे उनसे जानना होगा कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैं नियंत्रित हूँ, यानी कि वो मेरे स्वामी हैं। तो यहाँ से रिलेशनशिप इस्टेब्लिश होती है। भले ही अभी मुझे नहीं जानता हूँ, लेकिन कंसेप्ट तो पता है, चल रहा है, कंसेप्ट तो समझ में आ रहा है कि कोई ना कोई नियंत्रण करने वाला है और मैं नियंत्रित हूँ। इससे स्वाभाविक है कि मुझे जानना होगा कि कौन है वो नियंत्रण करने वाले, और उनसे जानना होगा मुझे कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है। और सिंपल है। तो फिर ये जो आधारभूत गुण हैं ये उसको योग्य बनाते हैं गुरु को चयन करने में। तो उसको अभी जो व्यक्ति जो अपने को घोषित कर रहा है कि मैं गुरु हूँ, बहुत लोग घोषित कर रहे हैं मैं गुरु हूँ, वास्तविक गुरु भी बोलेंगे ये बात, और जो ढोंगी वो भी बोलेंगे। तो जब वो ढोंगी लोगों के संपर्क में आएगा तो वो तुरंत पहचान जाएगा कि ढोंगी है, क्योंकि उसको क्लियर है उसको क्या चाहिए। उसको क्या चाहिए? हमारा सबका नियंत्रण करता कौन, मुझे उनकी शरण में जाना है। तो ढोंगी लोग तो कोई बताएंगे नहीं, उनको तो वो तो ये उनका सब्जेक्ट मैटर ही नहीं है कि हमारा नियंत्रण करता कौन। वो तो क्या बता रहे हैं सबको, तुम्हें भगवान बनना है ना, हाँ भगवान कैसे बनना है मैं बताता हूँ तुमको। उनको तो वो तो ये बता रहे हैं। तो जिस व्यक्ति को हमारा नियंत्रण करता कौन उसकी खोज है, तो जैसे ही उसको ढोंगी मिलेगा वो तुरंत देख पाएगा ये ढोंगी है। ये दैट्स ऑल, सिंपल। कन्फ्यूजन की कोई बात ही नहीं होगी। तो कन्फ्यूजन का कारण है हम कुछ और चाहते हैं, हम भगवान नहीं ढूंढ रहे हैं। भगवान बोलते थे वी नॉट गॉड, यू आर लुकिंग फॉर डॉग, जिसको हम अपना पालतू बना सकें। सब लोगों को गॉड नहीं चाहिए, सबको डॉग चाहिए, पेट एनिमल जो हमारी सेवा कर सके। इसलिए लोग कंफ्यूज्ड हैं, इसलिए लोग तो ये बात हुई। तो अभी इसलिए जो वास्तविक जो गुरु है वो नारद मुनि जैसा होता है, वो भगवान का प्रतिनिधि। उसको लोग कुछ भी मांगने आए, लोग कुछ भी उद्देश्य से आए, लोग सिंसियर नहीं भी होंगे, लोग सिंसियर नहीं भी होंगे। जैसे ध्रुव महाराज कोई ऐसा नहीं कि परम सत्ता की खोज में आए थे। ध्रुव महाराज तो भौतिक सुख ढूंढने आए थे, लेकिन एक वास्तविक गुरु के संपर्क में कोई भी आएगा तो वो तो अपनी ही बात कहेगा ना। अपनी बात मतलब जो उसका कार्य है वही कहेगा। उसका कार्य तो भगवान का प्रतिनिधि होना ही है ना। चाहे कोई जो भी उसको मिले, यहाँ पर प्रभुपाद बहुत सुंदर, उसको जो भी मिले उसका तो एक ही काम है। ऐसा नहीं भाई जो जैसा मिले उसके अनुसार गुरुजी चेंज हो जाते हैं। तुम बताओ तुम्हें कौन सा मंत्र चाहिए, उसके अकॉर्डिंगली हम बताएंगे। तुम्हारी कौन बता रहा था, नैना विराम प्रभु बता रहे थे शायद। गुरुजी पूछते हैं तुम्हें कौन सा वाला मंत्र चाहिए, तुम्हें ये वाला चाहिए वो वाला चाहिए, बताओ, हम तो तुम्हारी सेवा के लिए बैठे हैं यहाँ पर, है ना। जैसे वो जो कथा, वो जो घटना आती है कि एक बहुत बड़ा ज़मींदार था, उसका बहुत बड़ा वो था, बागीचा था, वेजिटेबल गार्डन था, उसका नौकर था। तो सैर सपाटे पे जाता है एक दिन बागीचे में, तो अलग अलग सब्जियां देखता है। तो एक सब्जी देखता है, पहले आलू देखता है, बोला अरे आलू कितना अच्छा है। तो उसका नौकर बोलता अरे साहब आलू जैसा तो कोई सब्जी है ही नहीं संसार में, और आलू दिखने में कितना सुंदर है और खाने में ये है और वो है, आहा। फिर आगे चलता है, फिर उसको बैंगन दिखता है, बैंगन कितना अच्छा है। बोला अरे साहब बैंगन जैसा तो कोई है ही नहीं कुछ, इसका देखिए कितना सुंदर चमकता है और ये और वो, उसका गुणगान हुआ। फिर आगे चलता है भिंडी, वो सबसे अच्छी तो भिंडी ही है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो जो ज़मींदार होता है वो बोलता है यार तुम कैसे आदमी हो, मैं जो भी बोलता हूँ तुम बोलते हो ये सबसे अच्छा है, सबसे अच्छा है, सबसे अच्छा है। तो जिसको तुम्हारा अपना कोई वो नहीं है मत। बोले साहब मैं तो आपका नौकर हूँ, ना तो मैं आलू का नौकर हूँ, ना तो मैं बैंगन का नौकर हूँ, ना तो भिंडी का नौकर हूँ, है ना। तो जिसको आप बोलेंगे मैं तो उसी को बोलूँगा। तो हमारे जो तथाकथित गुरु हैं वो सब ऐसे नौकर होते हैं। बोले आपको कौन सा वाला एंटरटेनमेंट चाहिए, है ना, हम वाला एंटरटेनमेंट देंगे। तो ऐसे गुरु लोग जो हैं जब पॉलिटिकल असेंबली में जाते हैं, पॉलिटिकल लोगों के बीच में, तो उनको एंटरटेन करते हैं।
तो उनको, हाँ आपको कैसे सबसे बड़ा, आपको प्रधानमंत्री, आपको ये बनना है, पॉलिटिकल बनना है, मैं आपको मंत्र देता हूँ, आप ऐसा करो, आप ये हो जाओ, ये हो जाओ। ऐसे करके अलग अलग असेंबली में जहाँ जाते हैं वैसा कलर वैसा पहन लेते हैं वो, अपना पहनावा वैसा बना लेते हैं, उनकी भाषा वैसी बना देते हैं। तो ये सब छद्म गुरु हैं, ये सब छद्म गुरु हैं। लेकिन वास्तविक गुरु, जैसे प्रभुपाद उदाहरण देते थे, क्या ढेंकी का तो काम यही है, जहाँ भी जाएगी उसकी आवाज़ एक जैसी होगी, उसका काम एक जैसा होगा, वो पैडी डीहस्किंग करना, है ना, उसका तो यही काम है, चाहे उसको आप कहीं भी लगाएंगे उसका काम यही है। तो वास्तविक गुरु का काम एक ही होता है, चाहे आप उसको रॉयल्स रॉयस कार में बैठा करके लेके आइए, चाहे आप उसको पैदल चलवा के लेके आइए, आप जो भी करिए उसका काम यही होगा, है ना, वो बिकता नहीं है, वो बिकता नहीं है। हाँ, तो ये देखते हैं हम शिला प्रभुपाद के चरित्र में, ये हम नारद मुनि के चरित्र में देखते हैं। शिला प्रभुपाद चाहे अमेरिका गए, चाहे प्रभुपाद भारत में थे, चाहे प्रभुपाद राष्ट्रपति से मिल रहे थे, चाहे प्रभुपाद एक गरीब से गरीब आदमी से मिल रहे थे, उनका यही काम था, एक ही काम था, कैसे उन लोगों को भगवान की सेवा में लगाना, भगवान का भक्त कैसे बनाना। तो दोनों चीज़, वो भगवान की भक्ति देना चाहते हैं, भगवान की तरफ सबको लेके आना चाहते हैं, और वो जानते हैं कि भगवान की तरफ लोग कैसे आएंगे। दोनों चीज़ इनको बिल्कुल स्पष्ट है, क्योंकि भगवान के प्रतिनिधि हैं, इसलिए भगवान उनके हृदय में सब स्पष्टतः बताते हैं। कोई भी परिस्थिति में, इस परिस्थिति में क्या करना चाहिए, कैसे उनको भगवान के सेवा में लगाना चाहिए, उनको स्पष्ट दिखता है, इसलिए वो भटकते नहीं हैं वो लोग। कई बार ऐसे भक्त लोग बोलते हैं कि हाँ भगवान की सेवा में लगाना है, लेकिन वो उसकी युक्ति कुछ अपने हिसाब से लगाए थे। आजकल अभी लगता है इसको ऐसे भक्ति होना चाहिए, लेकिन जो एक गुरु होगा वो बहुत दक्ष होता है कि कैसे भगवान की सेवा में ही उनको लगाना है, और इधर उधर नहीं उनको इधर जाने देना है। भगवान की सेवा में लग करके ही किसी का भला होगा, अन्य किसी चीज़ से नहीं होगा। भगवान की सेवा में लगाने के लिए फिर कुछ हद तक आयोजन ऐसे हो सकता है, कुछ वर्तमान समय की गतिविधियों से कैसे उनको भगवान की सेवा, तो थोड़ा उसका स्पेस है, टैक्ट का, टाइम प्लेस सर्कमस्टेंस का। लेकिन प्राथमिक रूप से, विशेष रूप से जो निकटवर्ती आचार्यों ने जैसे हमको भगवान की सेवा में लगाया है, उस तरह से वो सीधा सीधा मार्ग है, उसमें लगाने का पहला भरसक प्रयास वही होना चाहिए। तो इस तरह से इन श्लोकों से हम ये देख सकते हैं कि अगर हम प्रचारक, हमारे सबका एक कार्य है, चैतन्य महाप्रभु ने हमको दिया है कि हम यारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, हमारा आज्ञा गुरु है या तारा ही देश, हम सबको प्रचार करें। तो हमें बहुत श्रद्धावान होना चाहिए प्रभुपाद और शास्त्रों के प्रति, इसलिए हमें शास्त्रों को बहुत अच्छे से विनम्र भाव से उनको प्रार्थना के भावना में समझने का प्रयास करना चाहिए, सेवा की भावना रखते हुए, सेवा करते हुए, तो हम शास्त्रों को सही प्रकार से समझ पाएंगे। और फिर हमें बहुत श्रद्धावान होना चाहिए कि हमें शास्त्रों के आधार पर ही मार्गदर्शन देना है, हमें कोई अपनी नई नई चीज़ नहीं बनानी है, हमें आचार्यों के बताए तरीके पे ही चलना है, हमें प्रचार भी उनके बताए तरीके से ही करना है ना। और ऐसे श्रद्धावान होना चाहिए कि हमें गुरु को प्रसन्न करने के लिए करना है, अपना कोई एजेंडा नहीं होना चाहिए किसी भी प्रकार का, तो हम सही मार्ग पर चल पाएंगे और लोगों को भी सही मार्ग पे ले जा पाएंगे। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न? एक आर्ग्यूमेंट था किन्हीं का कि चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है, लेकिन छुप के आए, छन्न अवतार। तो जब चैतन्य महाप्रभु खुद छुप के प्रचार करने आए हैं, तो हम भी कैसे डायरेक्ट प्रचार कर सकते हैं? चैतन्य महाप्रभु खुद बता रहे हैं कि वो, तो प्रश्न है कि चैतन्य महाप्रभु छुप कर के आए तो हम कैसे डायरेक्ट प्रचार कर सकते हैं? हाँ, तो आप कपड़ा जो है वो भले ही आप पैंट शर्ट पहन लो, कोई बात नहीं, आप उस तरह से छुप सकते हो। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने बात तो जो शास्त्र के अनुसार है वही बोली ना। छुपना कैसे छुपे? वो भगवान ने अपने को भगवत, मैं भगवान हूँ ये बोलने की जगह भक्त बोला, लेकिन बात तो वही है, भगवान की भक्ति करने को ही बोला ना। तो छुपना किस सेंस में छुपना है वो समझना पड़ेगा ना। पहचान, हाँ, आइडेंटिटी को छुपा है।
हाँ, लेकिन मैसेज तो वही दिया ना, तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है? उसमें कोई आप अपनी आइडेंटिटी को, आप धोती कुर्ता मत पहनिए, आप कुछ और पहनिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो दैट्स ओके, वो चल जाएगा। तो वो उसका कॉन्टेक्स्ट है। छुप के आए इसका मतलब नहीं है कि आप उसके नाम पर अभी कुछ भी करोगे तो हर चीज़ का एक उसके सार को समझना पड़ेगा ना। वो छुप के आए तो अभी छुप के हम कुछ भी करेंगे, तो छुप के आए का मतलब क्या लेंगे फिर हम? मान लीजिए अभी नहीं, तो हम ब्रिज को ही तोड़ देते हैं ना। छुपने का मतलब और एक्सट्रीम में ले आते हैं ना पूरा, कि प्रभुपाद छुप के आए, तो अभी तो हम लोगों को जो है छुप करके आए, तो छुप करके अभी हम लोगों को बताएंगे कि मांस खाओ, शराब पियो, मेटलिस्टिक बनो, भोग करो। कहाँ तक लेके जाएंगे उसको? छुपने का मतलब किस कॉन्टेक्स्ट में उसका अर्थ लेंगे? तो बात यह है कि चैतन्य महाप्रभु छुप करके आए कि भाई भगवान, मैं सीधा भगवान, सबको ये बताएंगे भगवान। तो ऐसे ही लोगों की वृत्ति है कि सब अपने को भगवान घोषित करना चाह रहे हैं, तो ये लोग बोलेंगे, सोचेंगे हाँ अभी ये फैशन है, अभी ये तो सबको भगवान और उकसाएगा लोगों को भगवान बना। इसलिए वो छुप करके आए कि एक भक्त की तरह से आए कि भाई मैं भक्त हूँ, इस तरह से छुपे ना। तो उसका तो पूरा कॉन्टेक्स्ट ही अलग है, उसका कारण अलग है, उसका हेतु अलग है, उसका वो ब्रिज पिचिंग को तो ना वो रेकमेंड कर रहा है, उसका कॉन्टेक्स्ट अलग है ना, किस सेंस में छुप करके आए, किस लिए प्रयोजन। हम इनडायरेक्ट पिचिंग कर रहे हैं, तो हमने भी ऐसा नहीं कि खुद निकाली है, ये तो चैतन्य महाप्रभु से ही आ गया। नहीं, ये तो मतलब ये तो चैतन्य महाप्रभु से इनडायरेक्ट पिचिंग कैसे आई? छुपने का तो अभी मैं कह रहा हूँ, छुपने का तो छुपने का तो ये इस सेंस में है ही नहीं छुपने का। तो उन्होंने मैसेज तो वही दिया ना, देखा ये कहाँ मैसेज उन्होंने दिया। एक्चुअली अगर हम ध्रुव महाराज के उदाहरण में देखें, तो ध्रुव महाराज को जो नारद मुनि ने जो बोला, वो उन्होंने उनको सीधे सीधे बोला कि आपको भौतिक इच्छा पूरी करनी है, आप तो भगवान की जम करके सेवा करो। लेकिन बात यहाँ पर ये है, जो ध्रुव महाराज को उन्होंने बोला कि आप खूब सेवा करो, तो ध्रुव महाराज जी पूरे तैयार हैं, मुझे तो आप रास्ता बता दो, मुझे क्या करना है। और वो श्रद्धावान है भगवान के प्रति, मुझे भगवान की श्रद्धा, उनकी माता ने भी उनको यही मार्ग बताया, आप तो भगवान की सेवा करो। वो उल्टा सीधा और कुछ नहीं उनको कि मैं अपने बलबूते पे कुछ करूँगा, ये तो उनका आशय ही नहीं था, है ना, जो आजकल के लोगों का प्राथमिक आशय है। आप तो हमको ये बताओ कि मैं कैसे आगे बढ़ सकता हूँ, भगवान की शरण में जाए बिना कैसे मैं कुछ प्राप्त कर सकता हूँ। लोग इस मेंटालिटी से आते हैं। और उनको भी हम बोलते हैं कि हाँ थोड़ा आप कुछ माला करो, आपको हो जाएगा। तो ना तो वो तीव्र भक्ति करने के लिए तैयार हैं, है ना, वो भी कुछ चीप चाह रहे हैं, सस्ते में कुछ हो जाए, है ना। वो कोई दृढ़ता से भगवान की सेवा करने का उनका कोई विचार ही नहीं है, वो तो अपने ही बलबूते पे करना चाहते हैं। अब उसमें आपने उनको बता दिया कि अपने ही बलबूते पे करना चाहते हो, साथ में ये हरि नाम भी ले लो, तो आपका रास्ता आसान हो जाएगा। मतलब उनकी जो भगवान की सेवा नहीं करने वाला तो मेन उनका वो रहा, उसमें आपने उनको बस ये ऊपरी तौर पर थोड़ा सा, तो वो तो बिल्कुल अलग चीज़ है। यहाँ पर जो नारद मुनि जो बता रहे हैं, वो तो उनको मार्ग बता रहे हैं पूरा भक्ति का मार्ग। तो ऐसे उनकी जैसी सेवा करना, भगवान का नाम लेना, उनका आशय बिल्कुल भौतिकवादी था। उनका आशय भगवान की सेवा, भगवान को प्रसन्न करने के लिए अंततः नहीं था, अपने को प्रसन्न करना था, वो क्लियर है। लेकिन जो पद्धति है वो पूरी पूरी केवल भगवान श्रवण कीर्तन फुल टाइम। तो अगर कोई ऐसे फुल टाइम भगवान की सेवा में लगे तो हम भी बोल सकते हैं आप भगवान के सुख के लिए फुल टाइम लोगो, लेकिन इस तरह से करना पड़ेगा आपको, इंटेंस डिवोशन। तो एक्चुअली ये ब्रिज है, अगर हम इसको ब्रिज भी लें तो ये फिर ब्रिज है, लेकिन आपको फिर इंटेंस में उसको लगाना पड़ेगा पूरी तरह से, नहीं तो फिर वो ब्रिज काम नहीं करेगा वो, क्योंकि शुद्धि नहीं होगी फिर उससे। लेकिन ये जो बात है कि इनडायरेक्ट पिचिंग चैतन्य महाप्रभु छिप करके आई, तो कॉन्टेक्स्ट ही बिल्कुल अलग है, वो तो अलग ही। और कुछ जैसे वो एक बार एक व्यक्ति ने बोला था कि चैतन्य महाप्रभु जो है, तो एक व्यक्ति ने बोला कि चैतन्य महाप्रभु जो हैं वो मतलब केशव भारती से उन्होंने मतलब ये संन्यास ग्रहण किया। केशव भारती संन्यास को बाहर से तो वो मतलब ये
इसमें सिद्धांत जो बॉडिया मत के वो मतलब प्रस्तुत करते हैं, लेकिन अंदर से मायावादी, तो उसको कैसे समझे? चलिए ये तो कभी और कॉन्टेक्स्ट में समझेंगे, अभी इसको भी, ये हमारी कक्षा का विषय नहीं है अभी। आज एकादश, आज भगवत गीता का आविर्भाव दिवस है, बहुत शुभ अवसर है, तो उसमें हम पूरा प्रयास करें आज ये यारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, हमारो आज्ञा गुरु होए तारो देश, कबू न बाधिबे तुम्हारा विषय तरंग, इहा ठाई पुनरपि पावे मोरा संग। चैतन्य महाप्रभु कुर्मा ब्राह्मण को बोले, यदि जिसको भी आप मिलोगे उसको कृष्ण के विषय बताओगे तो कबू न बाधिबे तुम्हारा विषय तरंग, कभी भी आपको ये भौतिक जगत की आसक्ति नहीं सताएगी, आप उन सबसे मुक्त हो पाओगे। और इहा ठानी, और इसी जीवन में इसी समय करते करते पावे मेरा संग। तो जो भी भक्त भगवान श्री कृष्ण के संदेश का प्रचार करता है वो अनुभव कर सकता है भगवान की उपस्थिति को। इहा ठानी पावे मोरा संग, जब हम भगवान की सेवा इस रूप में करते हैं, प्रचार करने, तो बहुत आसानी से हम भगवान की उपस्थिति को अनुभव कर सकते हैं। तो इसलिए ये हमारे पास हमेशा उपलब्ध है स्वर्णिम अवसर कि हम भगवान के प्रचार, भगवान के इसका प्रचार करेंगे तो हम भगवान की उपस्थिति को, चैतन्य महाप्रभु की उपस्थिति को अनुभव कर पाएंगे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।